सो यार, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2019 में आई एक हॉरर ड्रामा मूवी द सॉलो की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इस फिल्म की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जो पक्का आपको अंत तक बांधे रखने में कामयाब होती है। सो यार, ज्यादा देर हम लोग ना करते हुए सीधा इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की कहानी रिची और हंटर नाम के एक कपल के आसपास घूमती है। जहां तक बात की जाए फ्रेंड्स रिची की, तो रिची काफी अमीर घर से बिलोंग करता है और वह अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर की बात की जाए तो हंटर काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन रिची के साथ प्यार में पड़ जाने की वजह से वह हंटर से शादी कर लिया करती है। फ्रेंड्स, ये दोनों न्यू मैरिड कपल हैं जो एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, लेकिन रिची के द्वारा उसके फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की वजह से रिची अपने काम में ज्यादा देर तक बिजी रहता है और हंटर को उतना टाइम नहीं दे पाता, जिस वजह से समय समय पर हंटर को थोड़ा बुरा लगता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम लोग रिची और हंटर को एक साथ देख पाते हैं, जो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ इस तरह से इनकी जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। एक बार की बात होती है, हंटर को पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर रिची काफी खुश होता है और शाम में अपने मम्मी पापा के साथ डिनर रिजर्वेशन बुक करवाता है और अपनी बीबी हंटर को लेकर अपने मम्मी पापा के साथ डिनर करता है। यहाँ पर डिनर करने के क्रम में हंटर अपने पुराने जिंदगी के बारे में या फिर अपनी बचपन की लाइफ के बारे में इनसे सुनाना शुरू करती है, जिस पर रिची के पिता इसकी बातों को काटते हुए इधर उधर की बात करना शुरू कर देते हैं। रिची के पिता के द्वारा ऐसा कुछ किए जाने की वजह से हंटर को काफी बुरा लगता है और इसे ऐसा लगने लगता है कि रिची के पिता ने इसके पुराने दिनों या फिर पुराने लाइफ में गरीबी वाली चीजों को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर रिची बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। आगे हंटर की नजर यहाँ पड़े हुए आइस के ऊपर पड़ती है, जिसे वह खाने लगती है। इस चीज को देखकर रिची के मॉम डैड को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, पर वह जल्दी इस बात को इग्नोर कर देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। रिची के मॉम डैड काफी ठीक ठाक इंसान थे, जो हंटर को काफी पसंद किया करते थे। जब हंटर के प्रेग्नेंट होने की बात रिची की मॉम को पता चलती है, तब वह अपने साथ एक बुक लाती है और हंटर को गिफ्ट करती है, ताकि वह प्रेगनेंसी के टाइम में कैसे रहा जाता है या फिर किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है हंटर पढ़े और अपने लाइफ स्टाइल को सही करे या फिर अपने आने वाले बच्चे की अच्छी तरह से केयर किया करे। रिची की मां के घर से चले जाने के बाद हंटर की नजर शोकेस में रखे हुए एक मार्बल बॉल पर पड़ती है। यहाँ पर हंटर इस मार्बल बॉल को उठाती है और उसे निगल लेती है। इस चीज को करने के दरमियान हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हंटर इस काम को करने में काफी खुश हुई है और इस काम को करने के बाद उसे गजब की सेटिस्फेक्शन मिली है और इसे ऐसा लगता है कि जैसे इसने बहुत बड़ा काम किया हो। अगले दिन हंटर बहुत ही ज्यादा घिनौना काम करती है। वह अपने अस्क्रीटा यानी अपने मलमूत्र में मौजूद इस मार्बल के टुकड़े को उठाती है और उसे अच्छे तरीके से धो करके उसी जगह पर रख देती है जहां से उसने पहली बार इस मार्बल के टुकड़े को उठाया था। इस चीज को देखने के बाद हम व्यूअर समझ जाते हैं कि हंटर की दिमागी हालत खराब हो गई है और यह अपना आप अपने ऊपर से खो रही है। अगले दिन घर में काम करने के क्रम में हंटर को स्टील टैग पिन दिखाई पड़ता है, जिसे वह फिर से उठाती है और इसे निगल लेती है। हंटर के द्वारा ये काम करने के दौरान इसकी तबीयत खराब होने लगती है और इसके मुंह और इसकी गर्दन से थोड़ा खून निकलने लगता है, पर हंटर जैसे तैसे करके खुद को संभालती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। चूंकि रिची अपने काम में व्यस्त रहा करता था और हंटर केवल अपने घर में अकेली रहा करती थी, जब इसे कुछ काम करने का मन करता था तब वह रिची की मॉम के द्वारा दिए गए बुक को पढ़ना शुरू कर देती थी और जब इसे भूख लगती थी तब वह बुक के पन्ने को फाड़ कर उसे खा लिया करती थी। चूंकि हंटर प्रेग्नेंट थी, इसीलिए रिची इसका अल्ट्रासाउंड चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां चेकअप करने के क्रम में डॉक्टर को पता चलता है कि हंटर के पेट में कुछ अजीब तरह की चीजें मौजूद है, जो किसी आम इंसान के पेट के अंदर नहीं मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर जल्दबाजी में हंटर की ऑपरेशन करवाकर इसके पेट में मौजूद पेपर, पेन, लकड़ी के टुकड़े या फिर लोहे को बाहर निकालती है, ताकि होने वाले बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर के साथ हुई छोटी सी कन्वर्सेशन के दौरान रिची को पता चलता है कि हंटर को पीका नाम की एक बीमारी है। यह ऐसी बीमारी होती है फ्रेंड्स, जिसमें कोई भी इंसान अजीब अजीब तरह की चीजें जैसे कि मिट्टी, लोहे की चीजें या फिर ईंट को खाना पसंद करता है।
जब रिची के मॉम डैड को हंटर के द्वारा गजीब गजीब की चीजों को खाने की बात पता चलती है, तब रिची के मॉम डैड एक साइकियाट्रिस्ट को हायर करते हैं। जब हंटर साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचती है तो साइकियाट्रिस्ट इससे पूछती है, तुम इन सारी चीजों को क्यों खाती हो? जिस पर हंटर कहती है, मुझे इन सारी चीजों को खाना अच्छा लगता है और इसका टेक्सचर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जब भी इन सारी चीजों को खाती हूँ तो मुझे गजब की सेटिस्फैक्शन मिलती है। क्योंकि हंटर के पेट में रिची का बच्चा पल रहा होता है, इसीलिए रिची लुआई नाम के एक इंसान को हायर करता है जो हर समय हंटर के पास रहेगा और इसे गजब गजब की चीजें या फिर बेकार चीजों को खाने से रोकेगा। लुआई के लाख जाने के बाद भी वह हंटर को नहीं रोक पाता और एक दिन हंटर एक पूरी की पूरी बैटरी या फिर सेल को निगल पड़ती है। जब यह बात इसके साइकियाट्रिस्ट को पता चलती है तब वह इससे कहती है कि तुम्हें इन सारी चीजों को नहीं करनी चाहिए, यह तो तुम्हारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ यह तुम्हारे बच्चे के लिए जहर साबित होगा। यहाँ पर हंटर साइकियाट्रिस्ट की बातों को सीधे सीधे इग्नोर कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगला दिन रिची का बर्थडे होता है और रिची के सारे फैमिली मेंबर या फिर इसके सारे दोस्त इसके घर पर आए हुए होते हैं। पार्टी के दौरान हंटर को पता चलता है कि रिची ने अपने सारे फैमिली मेंबर या फिर अपने सारे फ्रेंड्स से हंटर के द्वारा तरह तरह के चीजों को खाने वाली बात इन सारे लोगों को बता दी है। इस बात को जानने के बाद हंटर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह इस घटना के बाद उड़ी उड़ी सी रहने लगती है। अगले दिन जब हंटर की मुलाकात इसकी साइकियाट्रिस्ट से होती है तब वह अपने साइकियाट्रिस्ट से कहती है कि इसकी माँ का किसी रैंडम बंदे ने रेप कर दिया था और उसी रेप की वजह से इसका जन्म हुआ है। हंटर अपने माँ के रेपिस्ट की तस्वीर हर दफा अपने पास रखा करती थी क्योंकि एक नजरिए से देखा जाए तो वो इसका पिता हुआ। इस बात को सुनने के बाद साइकियाट्रिस्ट इसे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलती और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन गार्डनिंग करते समय हंटर को पता चलता है कि रिची चुपके से साइकियाट्रिस्ट को पैसे दिया करता है ताकि साइकियाट्रिस्ट वो सारी बातें इसे बता सके जो हंटर चुपके से साइकियाट्रिस्ट से शेयर किया करती है। चूंकि हंटर अपनी प्राइवेसी को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी, इसीलिए जब ये बात इसे पता चलती है तब वह बहुत ज्यादा दुखी होती है और कमरे में जाकर एक पूरा का पूरा स्क्रू ड्राइवर निकल जाती है, जिस वजह से इसकी तबीयत खराब होने लगती है। जब लुआई को स्क्रू ड्राइवर निकलने वाली बात पता चलती है तब वह फोन करके पुलिस को बुलाता है और जल्द ही इसे यानी हंटर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां ऑपरेशन करके डॉक्टर इसके शरीर के अंदर से स्क्रू ड्राइवर को निकालते हैं। हंटर के द्वारा इन सारी चीज को खाने वाली बात या फिर इस तरह के बिहेवियर को देखकर रिची के मॉम डैड काफी परेशान रहने लगते हैं और वह एक दिन रिची और हंटर को पास बुलाकर कहते हैं, हंटर मैंने एक मेंटल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से बात की है और वो लोग तुम्हारा इलाज करने के लिए रेडी हैं और वो लोग तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद हंटर हॉस्पिटल में जाने वाली बात पर गुस्सा होते हुए सीधे सीधे मना कर देती है। इस बात को सुनने के बाद रिची के पिता को काफी बुरा लगता है और वह चिल्लाते हुए इससे कहते हैं, अगर तुम उस हॉस्पिटल में नहीं जाओगी तो चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और मेरे बेटे को तलाक दे दो। तलाक वाली बात सुनकर हंटर हॉस्पिटल में जाने के लिए रेडी हो जाती है और अगले दिन रिची की मॉम डैड इसे हॉस्पिटल में बस ले जाने वाले होते हैं कि ऐन मौके पर हंटर को याद आता है कि हंटर ने अपने फोन का चार्जर बस रूम में छोड़ दिया है। यहाँ पर हंटर रिची की मॉम डैड से पूछने के बाद अपने कमरे में जाती है और फिर बोर्ड से चार्जर निकालने के बाद अपने बेड पर निराश होकर सो जाती है, जिसके पीछे पीछे लुआई भी यहाँ आता है जो हंटर को इस कदर निराश देखकर सोचता है अगर हंटर मेंटल हॉस्पिटल में रहने जाएगी तो इसकी तबीयत वहां पर और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल वाले डॉक्टर भी पेशेंट की बहुत ज्यादा केयर नहीं करते और वहां मौजूद पेशेंट भी दूसरे पेशेंट को बहुत ज्यादा तंग किया करते हैं। इस बात को सोचने के बाद लुआई को हंटर की जिंदगी पर बहुत ज्यादा तरस आता है और वह घर में मौजूद पिछले बाथरूम से हंटर को भाग जाने को कहता है और घर में ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि हंटर यहाँ के बाथरूम से फरार हो गई है। जब काफी देर तक हंटर अपने कमरे से बाहर नहीं आती है तो लुआई समेत रिची की सारी फैमिली इसे पूरे घर में तलाशना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हंटर को देख पाते हैं जो दौड़ती हुई रोड पर पहुंचती है और एक कार से लिफ्ट लेकर एक मोटल में पहुंचती है। चूंकि लुआई ने खेल खेल रखा होता है, इसीलिए रिची समेत उसकी सारी फैमिली हंटर को अपने पूरे घर में तलाशना शुरू करती है। आखिरकार रिची को ये पता चलता है कि हंटर यहाँ के वॉशरूम से फरार हो गई है। इस बात को देखने के बाद रिची हंटर के पास फोन करता है,
जिस पर हंटर घर पर आने से साफ साफ मना कर देती है और हॉस्पिटल में जाने वाली बात पर भी इनकार कर देती है। यहाँ पर रिची हंटर से बार बार रिक्वेस्ट करता है, जिस पर हंटर बार बार इसे मना कर देती है। हंटर के द्वारा ऐसा बिहेव करते देख रिची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में इसे बुरा भला कहना शुरू कर देता है, जिस पर हंटर अपने फोन को उठाती है और फिर इसे पटक पटक कर तोड़ देती है। फोन को तोड़ने के बाद गुस्साई हुई हंटर अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को खाती है और कुछ इस तरह से वह मोटल में ही अपनी पूरी रात बिताती है। अगली सुबह जब हंटर की आंखें खुलती है तब वह अपनी माँ के पास फोन करके माँ के साथ रहने को कहती है। क्योंकि हंटर बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए हंटर की माँ इसे साथ में रहने के लिए मना कर देती है। इस बात से परेशान होती हुई हंटर अपने माँ के रेपिस्ट के पास पहुँचती है और उसके साथ रहने की रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पर रेपिस्ट भी इसके साथ रहने से मना कर देता है और रेप वाली बात के लिए सॉरी बोलता हुआ हंटर को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। अपने माँ बाप के पास से नाकामयाबी हाथ लगने के बाद हंटर पछताई हुई एक डॉक्टर के पास पहुंचती है और यहाँ से कुछ एबॉर्शन पिल्स लेती है और होटल में पहुंचने के बाद उस एबॉर्शन पिल्स को खा लेती है। अब कहानी आती है फ्रेंड्स 2 दिन बाद, जहाँ हम लोग देख पाते हैं कि हंटर ने सक्सेसफुली अपने बच्चे को एबॉर्ट कर दिया है और फिर अपनी नई जिंदगी को जीने के लिए अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म की बैक ऑफ द स्टोरी ये थी फ्रेंड्स कि हंटर बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और इसी बात से परेशान होकर वह किसी अमीर ज़ादे रिची से शादी कर लेती है। चूंकि रिची अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था, इसीलिए वह हंटर को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और इसी वजह से वह बहुत ज्यादा निराश रहने लगती थी और धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाने लगी थी और वह तरह तरह की चीजों को खाने लगी थी जो इसे नहीं खानी चाहिए थी। फ्रेंड्स, अगर आपके लाइफ में हंटर की तरह प्रॉब्लम आती है तब हंटर की तरह आप ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में मत सोचना, बल्कि आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना। अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते रह जाओगे तो आप हंटर की तरह एक न एक दिन डिप्रेशन में चले जाओगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तो एक न एक दिन आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे और फिर से आप पहले की तरह खुश हो पाओगे। सो गाइस, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे इस वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। सो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।